प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आज बड़े प्यार से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, सबको जय यीशु की। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम लोग महिमा का भेद और उसका पहला जो भेद है यीशु का जी उठना, उस पर संडे से लेकर आज अभी सैटरडे हो गया, हम लोग यहाँ तक प्रार्थना करते आ रहे हैं। आज मैं इसका आखिरी जो बाइबल का हिस्सा है आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बोले हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, और भी मनन कर सकता है, लेकिन जो सुसमाचार से जो हमें ये भेद पर जो भी बातें हैं, जो भी वचन जो है शेयर करने का था, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्यारे भाई और बहनों, बड़े उत्साह के साथ, भक्ति के साथ और आदर और सम्मान के साथ हम आए। इस रोजरी के भेद पर मनन करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक कृपा रहा। पूरे इस महीना जुलाई महीना हम लोग इस पर मनन करते आए। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा एक अनुग्रह रहा, ये एक अभिषेक रहा कि मैं कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि इस प्रकार मैं कोई प्रार्थना चला पाऊँ। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमें ये मौका दे रहा है। हम अपने ताकत से, अपने गुण पुण्यों से ये काम नहीं कर रहा है। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु आपने ये करीब 25 दिन लगातार रोजरी के भेदों पर, माला विनती पर मनन करने का, और साथ ही साथ माता मरियम के साथ, संतों के साथ, यीशु मसीह के जीवन के अहम जो घड़ी है, घटनाएं हैं, उस पर मनन करके प्रभु आपके साथ एक सफ़र करने का मौका आपने दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अब्बा। साथ ही साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस भेद की जो योग्यता है, उसके अनंत योग्यता से आज जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जितने भी प्रभु जी आपके बेटे बेटियां हैं, उनके जीवन में आशीष कर, बरकत कर। साथ ही साथ इनको हर प्रकार के कन्फ्यूजन से, हर प्रकार की शैतान की बातों से, बीमारियों से और अन्य सभी परेशानियों से इनकी रक्षा करते रहा। प्यारे यीशु, कई सारे लोग हैं आज कैंसर से पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, जिनकी शादी प्रभु जी होते होते टूट रहा है, या फिर बच्चे को वरदान नहीं मिल रहा है। कई बार कंसीव हो गया लेकिन बच्चे को खोया। प्रभु कई सारे हालातों से गुजरने वाले, कुछ लोग जेल में हैं और भी फंसाया गया है, कुछ लोग विदेश में जाके फंस गए हैं, कुछ लोगों के पैसे फंस गए हैं, कुछ लोग कर्जों से गुजर रहा है, कुछ लोग झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे की आदत से गुजर रहा है, कुछ लोग डिप्रेशन से चल रहा है। प्रभु जी कई सारे ऐसे स्ट्रगल्स है। प्रभु इन सभी से गुजरने वाले मेरे सारे भाई बहनों को, जो इस ऑनलाइन प्रार्थना में कई महीनों से हमारे साथ जुड़ रहा है, आज पहली बार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, प्रभु जिन सबको मैं समर्पित करता हूँ। आपका पवित्र हाथ, जी उठने की आनंद योग्यता आज इनके ऊपर रहे, ताकि इनके जीवन प्रभु हरा भरा हो जाए, पुनर्जीवित होकर पेट्रोस को एक नया मिशन मिल जाते हैं। प्रभु जी उसी तरीके से आज के प्रार्थना के द्वारा इन भाई बहनों के जीवन में भी एक नया मिशन मिल जाए, यीशु मसीह के प्यार से भरपूरित हो जाए, यीशु की क्षमा, उसके बहुतायत में आज हम सबको प्राप्त हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यूहन्ना 14:14। इस वचन की योग्यता आज आप लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं सीधा आपको बाइबल में ले चलना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 1 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा लंबा पाठ है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बाद में ईसा तिबिरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ। अभी पिछले 5-6 दिन हमने मनन किया, वो सारे के सारे इंसिडेंट यरूशलेम में हुआ है। अभी जो
ये जो तिबेरियस यानी गलीलिया झील जो है, मैं यहाँ कई बार जा चुका हूँ। और पुनरुत्थान के बाद ईसा का ये चेलों को प्रकट करने का ये घटना का जगह भी कई बार जा चुका हूँ। बोले हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कई बार, बाकी सुसमाचार में हम देखते हैं वो गलीलिया जा रहा है, गलीलिया जा रहा है, वहाँ पर मिलेगा, ये बता रहा है। अभी सचमुच वो गलीलिया में आए और ये बात इसका गवाह है। ध्यान से सुनिए। सीमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानिएल जो गलीलिया के काना के निवासी था, जबदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर संत यूहन्ना जिक्र कर रहा है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद कुछ दिन बीत गए, वे यरूशलेम को छोड़कर गलीलिया चले गए। वहाँ पर जा गए क्योंकि यरूशलेम में वो फीस्ट के लिए आया था। फीस्ट के बाद वो कई दिन यीशु का डेथ हो गया, पुनर्जीवित हो गया और ये सब घटनाएं घटी। कुछ दिन वो जरूर रहा होगा। उसके बाद वो गलीलिया लौट रहा है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये पहली बार पुनर्जीवित होने के बाद यीशु अपने शिष्यों को गलीलिया में दर्शन दे रहा है। यानी करीब 150 किलोमीटर की दूरी है यरूशलेम और गलीलिया के बीच में, और ज़्यादा शिष्यगण गलीलिया के आसपास से थे। तो इधर हम लोग इसलिए देखते हैं। तो सीमोन पेत्रुस अपने साथियों से कह रहा है कि मैं मछली मारने जा रहा हूँ। यानी जो काम अभी 2-3 साल पहले से उन्हें हमेशा के लिए छोड़ा है, वो दोबारा करने जा रहा है। क्योंकि पता नहीं चलता है क्या करना है। उस चीज़ में वापस जा रहा है, उस पाप में वापस जा रहा, उस हालात में वापस जा रहा जब यीशु नहीं रह गया, प्रार्थना नहीं रह गया, यीशु से कनेक्टेड नहीं रह गया। ये बड़े बड़े प्रचारकों के लिए भी बड़ा डेंजर बात है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए बड़े सावधान रहना है। आप कितने बड़े प्रचारक क्यों ना हो, प्रार्थना करने वाला इंसान क्यों ना हो, अगर आप यीशु से कनेक्टेड नहीं है, फिर आपके इतना बड़ा डेंजर रहता है कि आप रिलैप्स हो जाते हैं। शराब नशे में, झगड़ा लड़ाई में, गलत संगति में, व्यभिचार के पापों में, सुस्ती के पापों में आप वापस मुड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बड़े सावधान रहिएगा। यहाँ पर पेत्रुस और उनके साथियों की गलती हो रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ेंगे, यीशु नहीं दिख रहा है। ऐसे में 4 वचन से हम पढ़ते, सवेरे हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दी। आपको पता है रात भर मेहनत इन्होंने किया लेकिन एक मछली हाथ नहीं आया था। ऐसे में यीशु तट पर दिखाई दिए किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ये एक बार नहीं, पिछले दिनों में हमने मरियम मगदलिनी के बारे और एमाउस को जाने वाले शिष्यों के बारे और आज इन लोगों के बारे पता चल रहा है कि यीशु को देखा उन्होंने मगर पहचाना नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक घटना है। जब प्रार्थना में नहीं है, जब आपके मन में कुछ और बात है, अगर दुख या निराशा और जीवन की परिस्थिति आपको इतना बुरी तरह से दबा देते हैं, साथ खड़े होने वाले, सामने खड़े होने वाले प्रभु को पहचान नहीं पाते। फिर आगे क्या देखते हैं, ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। प्रभु उनके हालातों को पूछ रहा है, तुम्हें कुछ मिला है क्या? हालेलुया। आज प्रभु की आवाज आपके सामने है, तुम्हें आशीष मिला है? प्रार्थना करने के बाद तेरे को कुछ मिला है? नहीं मिला। प्रभु कहते हैं, नाव के दाहिने तरफ जाल डालो, तुम्हें मिलेगा। क्या आशीर्वाद है। यानी ईश्वर की ओर दाहिने तरफ बैठने का मतलब है बाइबल के साथ, वचन के साथ चलना। जब वचन के हिसाब से काम किया, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। वो कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो यीशु ने कहा।
आप कौन है, क्या है, कोई सवाल नहीं। नाव के दाहिने तरफ उन्होंने जाल डाला। यही हम लूकस का अध्याय 5 में जब पहली बार ये घटना हुआ तो उस समय भी यही देखता है, नाव के दाएं तरफ डालो, जाल फटने तक, नाव डूबने तक मछलियां मिली, ये लिखा है लूकस में। ये घटना का रिपीटिशन हो रहा है प्यारे भाई और बहनों। तब उस शिष्य ने जिसे ईश्वर प्यार करते थे पेत्रुस से कहा, ये तो प्रभु ही है, ये तो प्रभु ही है। उसने पहचान लिया जब वो अद्भुत तरीके से मछली उनके जालों में फंस गए हैं। तो यूहन क्या है, यीशु जिसे प्यार करता था खुद लिखता है, कितनी बड़ी बात है, वो कह रहा है कि ये प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि ये प्रभु है तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे, किनारे से ज़्यादा दूर नहीं था। और यहाँ पर एदम बाग की बात हमें याद आ रहा है प्यारे भाई और बहनों। अपने जब उन्होंने सांब के कहने पर जब वो फल खाया, वो उन्होंने उनकी आंखें खुल गए और उनको पता चले कि वे नंगे थे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जब पेत्रुस ने सुना ये प्रभु ही है तो वो कपड़े पहनकर नाव से पानी में कूद पड़ा, क्योंकि वो नंगे थे। उनके अपने अवस्था को उसको याद आया, उनके ईश्वर से कितना दूर चले जा चुके थे, इसको ये वचन दर्शाता है। हम नंगे हो जाते हैं, हम अपमान के हालत में आ जाते हैं प्यारे भाई और बहनों। बेइज्जती का हमें शिकार होना पड़ता है जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो प्रभु से दूर चले जाने पर यही हाल हो जाते हैं हमारा, ध्यान रखना। इसलिए पुनरुत्थान हमें याद दिलाते हैं, ये भेद हमें याद दिलाते हैं, यीशु से जुड़े रहो। वो जो गैप है, जब प्रभु गायब हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं आपके जीवन से, उस समय आपको जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्रभु से दूर ना जा चलिए, ये बात याद रखिएगा। और उन्होंने तट पर उतरकर वहाँ कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियाँ पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ थी और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी ईसा से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। अभी भी पूरा संदेह खत्म नहीं हो रहा। वे जानते थे कि वह प्रभु है, वो कोई पूछा नहीं, लेकिन वो जानते थे कि वे प्रभु है। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ। सब बोले हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा अनुभव रहा शिष्यों के लिए, शिष्यों के लिए बहुत बड़ा अनुभव है। ये जो चर्च जो है गलीलिया में, बिल्कुल गलीलिया झील के तट पर है, जहाँ पर वो मछली रखे प्रेरितों का इंतज़ार किया। बस कुछ ही फुट में 20-25 फुट आप चलेगा, पानी में चलेगा चर्च से। इतने किनारे पे चर्च आजकल देखने को मिलता है। द प्राइमेसी ऑफ पीटर बोलता है उस जगह को, जहाँ पर पीटर को चेलियों में प्रमुख स्थान वापस दिलाते हुए प्रभु ने आशीर्वाद देता है। बोले हालेलुया। हम आगे देखते प्यारे भाई और बहनों, ये घटना इधर खत्म नहीं हो रहा है। अध्याय 21 का 15 से हम देखते हैं, जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? डू यू लव मी मोर देन ऑल दिस? सुसमाचार के सबसे अहम सवालों में से एक है प्यारे भाई और बहनों। आज जैसे ये भेद का मनन करने पर आखिरी जो प्रार्थना है आज, खास करके पहला भेद का, तो मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ। जॉन 21:15, ये हर एक को इसका जवाब देना पड़ता है। क्या तुम मुझे इनसे अधिक प्यार करते हो?
डू यू लव मी मोर देन ऑल दिस? नाम लेकर ये सवाल है। प्यारे भाई बहनों, मैं इस पर एक दो बात आपसे बताना चाहूंगा। अधिक प्यार और अधिक क्षमा साथ साथ चलता है। 3 बार पेत्रुस ने इनकार किया था यीशु को, और उस पाप का जो गिल्ट फीलिंग है, जो बोझ है, वो पेत्रुस के अंदर था। यीशु मसीह वो निकलवाना चाहता था और आपको और मुझको पूरी तरह से साफ करना चाहता। प्यारे भाई और बहनों, पाप का जो बोझ यानी असर हमारे साथ कई बार रह जाता है। कितने भी बड़े और पुराने आपके पाप क्यों ना हो, आज यीशु मसीह कहना चाहता है, बेटा बेटी मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ। एक तरफ से प्रभु का पूछने का मतलब यही था, क्या पेत्रुस तुम्हें क्षमा चाहिए? तो ले लो। प्यार करना, अधिक प्यार दिखाने का मतलब अधिक क्षमा प्राप्त करने का है। हालेलुया। हम लूकस का अध्याय 7 में 36 से लेकर एक पापनी स्त्री के बारे पढ़ते हैं। लूकस का अध्याय 7 का, वहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, 47वें वचन से लेकर 47 से लेकर 747। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया है वो कम प्यार दिखाता है। तो अधिक प्यार अधिक क्षमा, कम प्यार कम क्षमा, ये प्रभु खुद बताते हैं। इसके बीच में गहरा रिश्ता है प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए योगन 21:15 और लूकस 7 का 47 एक साथ पढ़ना चाहिए। क्या इनसे अधिक तुम मुझे प्यार करते हो? यानी तुमने जो गलती किया उसको तुम्हें क्षमा मिल गया, नहीं मिल गया? क्योंकि पेत्रुस अधिक प्यार करते हैं, मतलब उसको अधिक क्षमा मिल गया है। कम क्षमा मिल गया मतलब कम प्यार करेगा। तो पेत्रुस के हृदय के अंदर जो छोटा सा एक बोझ रह गया, एक क्रोच रह गया, प्रभु उसको निकालना चाहता, क्योंकि वो दोबारा रिकमीशन कर रहा है पेत्रुस को, क्योंकि वो अपने पुराने जीवन में लौट गया था। एक तरफ से बोले तो बुरी तरह से नंगा हो गया था। अब वो पेत्रुस को प्रभु दोबारा सशक्तिकरण कर रहा है, यानी शक्ति प्रकट कर रहा है, प्रदान कर रहा है। वो पेत्रुस बना रहा है, सीमोन से चट्टान बना रहा है, उनको मजबूती दे रहा है, वो पापों से वापस उनको प्रभु शुद्ध कर रहे हैं। आज आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी यीशु के पुनरुत्थान की योग्यता से यही वरदान आज प्राप्त होगा। रिसीव माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितने बड़े पाप और पुराने पाप क्यों ना हो, सच्चे दिल से विश्वास करो, यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है, और अपने पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार करके ये जो ग्रेस है, जो कृपा है, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। सिमोन का उत्तर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो डायरेक्ट नहीं कहता है कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मगर ये कहता, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ, मिशन सौंप रहा है। अभी कंफ्यूजन खत्म हो रहा है। मछली पकड़ने का नहीं, मनुष्यों के मछुआरे यानी ईश्वर के भेड़ों को चराने का, संत पापा बनने का, और वो प्राइमेसी प्रदान कर रहे प्रभु। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? मछुआरों से गडेरिया बनने के, शेपर्ड, द ग्रेट शेपर्ड बनने का, यीशु मसीह के भांति शेपर्ड बनने का, गडेरिया बनने का प्रभु अधिकार और सामर्थ्य और आशीष पेत्रुस को प्रदान कर रहा है। दोबारा प्रभु पूछते हैं, तुम मुझे प्यार करते हो? दूसरों से अधिक वो छोड़ दिया, तुम मुझे प्यार करते हो? सिमोन ने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु,
आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। हाँ, उस समय भी उत्तर सेम है। तो पेतरुस थोड़ा बहुत खिल गया होगा, लेकिन उत्तर सेम दे रहा। और उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। तो मेमने को और भेड़ों को चराने का ड्यूटी सिमोन को मिल रहा है। ईसा ने तीसरी बार उससे पूछा, सिमोन योगन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। हालेलुया। और कन्फर्मेशन कर रहा, 3 बार का इनकार के बदले में तीनों बार प्रभु उनको क्षमा कर रहा है और उसका प्यार मांग रहा है। मतलब ये सिमोन का ज़्यादा प्यार करने का मतलब सिमोन को ज़्यादा क्षमा मिल गया है। कम क्षमा मिल गया वो कम प्यार दिखाता है, ज़्यादा क्षमा मिल गया वो ज़्यादा प्यार दिखाता है। ये सिमोन से ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए प्रभु क्या बोल रहे हैं, ताकि तुम्हें ज़्यादा, माने जितने तुम्हारा चोट गहरा था उतना चंगाई भी मिल गया है। हीलिंग इज टेकिंग प्लेस। एक तरफ से इनर हीलिंग है। जो क्रोच रह गया सिमोन के जीवन में यीशु को इनकार करने का, वो यीशु मसीह अभी पुनरुत्थान के बाद सेटल कर रहा है, सही कर रहा है। आज प्रभु आपके साथ भी मेरे साथ भी यही काम करने वाला प्यारे भाई और बहनों। तो यही तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, ये तीसरे बार यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार तीसरी बार है, लेकिन हमने बाकी सुसमाचार से भी देखा तो यीशु कई बार शिष्यों को दर्शन दिए, अपना जी उठने का प्रमाण दिए और शिष्यों के धैर्य बंधाया, विश्वास को मजबूत कराया और उनको एहसास दिलाया कि वो सचमुच जी उठे हैं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें। आज ये पुनरुत्थान का भेद यानी महिमा के जो पाला जो भेद है, इसके अनंत योग्यता से आपके ज़िंदगी के ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल चुके रहे हैं, वापस जा चुके हैं और उम्मीदें ख़त्म हो चुका था, लेकिन प्रभु आपके ज़िंदगी के किनारे में आपके लिए इंतज़ार करेगा। वो आपके लिए इंतज़ार करेगा। बच्चों, तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला? ये सवाल करेगा। वो आपके लिए सब कुछ तैयार करके, ब्रेकफास्ट तैयार करके आपके लिए हाजिर होंगे। साथ ही साथ आपके कमियों को दूर करके दोबारा आपको वो मिशन, वो प्रचार के लिए और मेमनों को चराने का, भेड़ों को चराने का वो मिशन सौंप देगा। वही खुदा आज आपके और मेरे जीवन में आज इस भेद के द्वारा आशीष देना चाहते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें और विश्वास करें, आज प्रभु मेरे लिए मेरे ज़िंदगी के किनारे में खड़े हैं और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे पापों में, मेरे बुराई में, मेरे निराशाओं में मुझे छोड़ेगा नहीं। जरूर वो मेरे लिए प्रकट होगा, साथ ही साथ मेरे लिए सब कुछ तैयार करेगा। मेरे अंतरतम में जो चोट मिला है उससे भी वो मुझे चंगा करने वाला है। आज आंतरिक रूप से और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और लोगों के बातों से, नज़रों से और लोगों के एटीट्यूड से आपके अंदर जो चोट लगा है वो सारे चोट यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। आमीन, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आज इस महिमा के पाला भेद पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहा है, मनन कर रहा है, आज आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके मानसिक, शारीरिक और आत्मिक सभी चोटों से प्रभु इस भेद की योग्यता से आज चंगा कर दे। आप जो वेंटिलेटर में हैं और आईसीयू में हैं, हॉस्पिटल में हैं,
कई सालों से बिस्तर पर है, आज के दिन चंगाई प्राप्त करें। जो हार्ट के मरीज है, जो पल्पिटेशन बढ़ रहा है, आपके हार्ट में छेद है या आपके हार्ट में ब्लॉक आया, स्टंट डालना है, एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी करने के लिए बता रहा है। कई प्रकार के बीपी के मरीज है, आप शुगर के मरीज है, चंगाई हो जाए। आमीन आमीन। जो गुर्दे के मरीज है, जो डायलिसिस का पेशेंट है, चंगा कर दिया जाए। लिवर के मरीज, फेफड़े के मरीज चंगे कर दिया जाए। हर प्रकार के प्रभु जी जितने भी कैंसर है, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, आज आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूट्रस में जो गांठ है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। बच्चे को जन्म देने में जो भी रुकावट है आपके जीवन से दूर चले जाएं। पीसीओडी का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेरनिया का मरीज, अपेंडिसाइटिस के मरीज, पीलिया के मरीज, शुगर के मरीज, टीबी के पेशेंट यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। थायराइड का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम, एलर्जी का प्रॉब्लम, अल्सर के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जोड़ जोड़ का दर्द आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। घुटने का दर्द और घुटने में जो गैप आया, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, आपके टेल बोन में, सर्वाइकल बोन्स में जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर इसी वक्त चंगे कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, जो माइग्रेन हेडेक है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, माइग्रेन हेडेक है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर ये सारे टेंशन दूर कर दिया। बा आंखों का तकलीफ, कान का तकलीफ, कान का पर्दे का प्रॉब्लम है, नाक में जो इन्फेक्शन है और जुबान के तोतलापन है, जितने भी आपके चेहरे पर एलर्जीज हैं और जितने भी प्रभु जी जहाँ कहाँ कहीं भी कैंसर का परेशानी है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर प्रभु। क्योंकि आपने कहा तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तुम मुझ में रहो, मेरे वचन तुझ में रहे, चाहे जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। योगन 15:7 का वचन ये पूरा हो जाए। प्यारे यीशु नासरी, इन भाई बहनों के जीवन में आपका एक एक वचन आज पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के लहू के सामर्थ्य से, शराब नशे से, हर प्रकार के गंदगी से, बुरी आदतों से और तलाक के नौबत से आपको छुटकारा मिले। आपका परिवार में ईश्वर का राज्य आ जाए। हालेलुया हालेलुया। बच्चे का वरदान मिल जाए, बेटे का वरदान मिल जाए, शादी के रुकावट दूर हो जाए, कर्ज दूर हो जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए, कमाई में बरकत आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, आपके पासपोर्ट में, वीसा में यीशु का मोहर लग जाए। वचन का सामर्थ्य आज आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27। प्रभु जी तेरा वचन का योग्यता से एक एक भाई बहनों पर आशीर्वाद आ जाए। प्रभु जी जिनका घर का निर्माण अधूरा पड़ गया है, बैंक लोन रिटर्न करने में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कर्ज से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, यीशु आज के दिन तेरे पुनरुत्थान की योग्यता से इनके जीवन से हर निराशाओं को आशा में परिणित कर लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोज संध्या का आशीर्वाद में और सवेरे के प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहनों का आशीर्वाद दे। इस शांति भवन में आकर और ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा भी प्रार्थना मांगने वाले प्रत्येक भाई बहनों को बरकत दे, बच्चों को आशीष दे, इनके कारोबार में, दुकान में, मकान में आशीष आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, इन सभी पर आशीर्वाद आ जाए प्रभु जी। और जितने भी लोग नाम लिख के रखे, वचन लिख के प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ इस सवेरे शाम के प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रत्येकों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो पुरोहिताई का आशीर्वाद है, कार्डिनल्स, पोप संत पापा लियो और सभी बिशप्स, आर्च बिशप्स पुरोहितों के साथ मिलकर अपने पुरोहिताई का अधिकार जोड़ते हुए मैं इस वक्त आप सबको ब्लेस करता हूँ। अपने जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु आपके साथ रहकर आपको आशीर्वाद दे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जितने भी आशीर्वाद हमने बोला है, विश्वास करो आपको मिल गया है और वो आपको सचमुच मिल जाएगा।
मार्कुस 11:24। वचन बोल बोल के प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। एक प्रणाम मरिया जब बोलेगा ना, एक वचन साथ पढ़ने का बोलने का कष्ट कीजिए, बोले हालेलुया, और गाकर सीखिए, बोलकर सीखिए, और जोर का जप करते रहिए, विश्वास में बने रहिए। हमारे साथ हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आप सिर्फ प्रार्थना सुनकर ना जाइए, बल्कि फासिजो और मेरे लिए, हमारे साथ जितने भी इधर नौजवान बच्चे हमारे टीम में हैं, हमारे दीदी लोग हैं, या हमारे जितने भी लोग आकर हमारे साथ प्रभु की सेवा करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए और एक दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। याद रखिएगा। और कल से लेकर हम महिमा का दूसरे भेद पर मनन करने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रार्थना में बने रहिएगा, जरूर आपको प्रभु अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए। ये वचन को, ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना ना भूलिएगा। ये आपके लिए आशीष का कारण बने। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।